बच्चों, आपको रीतिकाल के कुछ प्रश्न पिछले वीडियो में पिछले क्लास में दिए थे। उन प्रश्नों के साथ इस वीडियो में दिए जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए और अपने द्वारा किए गए प्रश्नों को एक बार जांच लें। उत्तर के साथ साथ स्पष्टीकरण भी आपको यहाँ बताते जाएंगे। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? तो ये लक्षण ग्रंथों का निर्माण ये रीतिकाल की एक विशेषता है, तो स्वाभाविक है रीतिकाल में ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ होगा। आपको पहले ही बताया जा चुका है, लक्षण ग्रंथ वे हैं जो काव्य के तत्वों के उदाहरणों के स्पष्टीकरण स्वरूप लिखे गए थे। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा? रीतिकाल में आपने पढ़ा कि रीतिकाल के कवियों को मुख्य दो भागों में या दो धाराओं में बांटा गया, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया उन्हें रीतिबद्ध कवि या आचार्य कवि भी कहा गया। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है, जबकि बाकी लोगों ने केशवदास को। इन्होंने इसलिए नहीं माना कि केशवदास की रचना रामचंद्रिका को इन्होंने राम भक्ति काव्य कहा है, राम भक्ति का ग्रंथ कहा है, इसलिए उसे भक्ति काल में माना है उस रचना को, और केशवदास को राम भक्त कवियों में गिना है। ये केशवदास को भक्त कवियों में गिनते हैं। तो इन्होंने चिंतामणि को पहला कवि माना है रीतिकाल का या प्रवर्तक। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया? श्रृंगार काल। रीतिकाल में देखिए, इसी को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। श्रृंगार, देखिए टाइपिंग मिस्टेक ये फ़ोन में नहीं आता है, इसलिए हर जगह पर ये मिस्टेक है। ये रा नहीं लगेगा, केवल ये नीचे री वाला रा लगेगा बस। श्रृंगार काल, इसी को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा, और इसी को उत्तर मध्यकाल कहा गया। रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा। रीतिकाल में प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात कवि सेनापति ने प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया। षड्ऋतु वर्णन, 6 ऋतुओं का, जो हमारे भारत में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, उनका विस्तार से वर्णन किया है। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का, यहाँ रहने मिसिंग है, यहाँ पर रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? पद्माकर को। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए, वह आचार्य कोटि में नहीं आते। ये वे कवि ही हैं। ये कथन किसका है? ये शुक्ल जी का है। किसके लिए? रीति सिद्ध कवियों के लिए, रीतिबद्ध कवियों के लिए। उन्होंने कहा है कि सारे कवियों ने जिन्होंने शिक्षा देने का कार्य किया वो केवल आचार्य कहे जाएंगे, सब नहीं। लक्षण ग्रंथ रचने वाला हर विद्वान आचार्य नहीं कहा जाएगा, ऐसा कहा उन्होंने। कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीयता की जो भावना है ये नहीं थी। क्यों? क्योंकि दरबारी कवि थे, तो जिस राजा के दरबार में रहते थे उसी की प्रशंसा करना उनकी मजबूरी थी, और मुख्य कारण इसका अपना जीविकोपार्जन करना भी था, कि आजीविका के लिए लगे रहना। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम केशवदास। बताया गया कि इसी के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को भक्तिकाल का कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से संवत 1900, और सन करना होगा तो 57 वर्ष इसमें घटा देंगे, सन 1643 से सन 1843 तक। रीतिकाल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया? कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को रामचंद्र शुक्ल जी ने। जब कुछ विद्वानों ने इन्हें रीतिकाल का कवि माना, कुछ ने नहीं बल्कि सभी ने, लगभग रामचंद्र शुक्ल को छोड़कर सभी ने रीतिकाल का पहला कवि केशवदास को माना। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि केशव को कवि हृदय नहीं प्राप्त हुआ है, कठिन काव्य का प्रेत कहा गया।
रीतिकाल की किस रचना को छंदों का अजायब घर? रामचंद्रिका को। इसमें छंदों की भरमार है, बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया गया, तो इसे छंदों का अजायब घर कहा। किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1603 ईस्वी में। सन में हर जगह पर हलंत नहीं लगा है, ना के नीचे आप हलंत लगा लीजिएगा। ग्वालियर में। इनके लिए कहा जाता है जन्म ग्वालियर जानिए बस मथुरा बसी ससुराल, और तरुणाई आई सुघर खंड बुंदेले बाल। कि जन्म इनका ग्वालियर में हुआ, मथुरा में ससुराल थी, वहाँ रहे, फिर उसके बाद बुंदेलखंड में इनकी युवावस्था व्यतीत हुई। दो रीति मुक्त कवियों के नाम। घनानंद बोधा। मुख्य चार ही हैं, घनानंद बोधा, आलम ठाकुर। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता। रीति निरूपण अर्थात लक्षण ग्रंथों का निर्माण, और श्रृंगारिकता, ये दो मुख्य विशेषताएं इस युग की हैं। किस समीक्षक ने रीतिकाल को कलाकाल कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। जसवंत सिंह किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध। बूंदी के महाराज भाव सिंह, यहाँ पर जा करिए, यहाँ बूंदी के महाराज भाव सिंह के आश्रय में रहने वाला वे कौन सा कवि है जिन्होंने सतसई की रचना की? मतीराम। रीतिकालीन कवियों को सर्वाधिक चिंता किसकी थी? आजीविका की। उन्हें रोजी रोटी कमाना उनके लिए मुख्य उद्देश्य था। क्यों? और कोई कारण था नहीं, उनके पास कोई साधन नहीं था। घनानंद को अमर करने वाली उनकी कौन सी रचना है? सुजान सागर। ये इन्होंने अपनी प्रिय या अपनी प्रेमिका के लिए उनके विरह में लिखा था। ये रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? मुक्तक। रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं? द्विजदेव को। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन। ये किसने कहा है? सबसे पहले तो आचार्य देव ने। आचार्य देव रीतिबद्ध कवि थे। ये इन्होंने जो शब्द शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तो उसके लिए इन्होंने ये कहा, ये पंक्ति कही है, अभिधा उत्तम काव्य है। अभिधा क्या है? सबसे उत्तम। जो काव्य अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से लिखा जाता है वह सबसे उत्तम है, क्योंकि अभिधा का अर्थ सीधा सीधा जो लिखा होता है वही सामने आता है। लक्षणा में अभिधा का सहारा लेकर अन्य ढंग से अर्थ निकाला जाता है, जो शब्दों का छिपा हुआ। और दूसरा जो सबसे तीसरे प्रकार की है व्यंजना। व्यंजना में जो शब्द हैं उसका अर्थ ही नहीं होता, उससे हटकर अर्थ होता है। तो ये पंक्ति कही है आचार्य देव ने। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि आचार्य शुक्ल ने किसे कहा है? घनानंद ने। इन्होंने बहुत सारे मुक्तक काव्य लिखे विरह श्रृंगार, वियोग श्रृंगार में। किस कवि के दोहे सरसता में बिहारी के समान है? बिहारी के दोहों को गागर में सागर भरने वाला कहा गया है। और रामचंद्र शुक्ल ने तो कहा कि बिहारी के दोहे छोटे छोटे रस के छींटे हैं, जिनसे व्यक्ति अगर नहीं तो कम से कम वो भीग तो जाता ही है, भले वो पूरी तरह भिगो ना सकें तो भी छींटे पड़ जाते हैं। तो इनके दोहे किस कवि के समान है? यहाँ पर उत्तर लिख लीजिए, मतीराम। मतीराम के। तो ये 25 प्रश्न थे जो रीतिकाल आपने पढ़ा था, उस ज्ञान को आपका आकलन करेंगे कि आप कहाँ तक रीतिकाल आपने समझा। प्रश्न रटने नहीं हैं, पूरा वीडियो रीतिकाल का सुनिए, समझिए, फिर उसी में से सारे प्रश्न ये आ जाएंगे। धन्यवाद।